हेलो लवी, माय नेम इज़ पंकज शर्मा और आज हम बात करेंगे जो आईएफएफसीयू आईएफएफसीयू में जो वैकेंसी निकली हैं एग्रीकल्चर की, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उसका क्राइटेरिया क्या क्या है और इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाऊंगा। तो क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं हम। तो अगर आपके पास बीएससी है एग्रीकल्चर से, फुल टाइम रेगुलर डिग्री है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस मतलब इसका ये है, अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हो तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। देन अगर एस टी एस सी में आते हो आप तो 55% मार्क्स होने चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है। और अगर आपने पास किया है बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री जो 2022 में, आफ्टर कैन ओनली अप्लाई, जब भी qualification should be from the UGC recognized university institute। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से, जब भी आपकी क्वालिफिकेशन मान्यता होगी, अन्यथा नहीं होगी। और इसमें हम आ जाते हैं, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इसमें एलिजिबल नहीं है। देन आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इसमें 5 साल का दिया गया है एस टी एस सी और 3 साल का दिया है ओबीसी। ठीक है। और लोकेशन की बात करें तो कहीं पे भी आपकी लोकेशन हो सकती है ऑल इंडिया में। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहीं पे भी हो सकती है। बट इसमें जैसे आपको हिंदी, बट इसमें आपको लैंग्वेज आती है कोई सी भी। मान लीजिए आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, ठीक है, मराठी नहीं आती, तो जो आपको लैंग्वेज आती है उसी स्टेट में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, अदरवाइज आपको और कहीं पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। और ट्रेनिंग का एक पीरियड है, वो 1 ईयर है। जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो वन वन ईयर है। को कंपनसेशन मिल रहा है ट्रेनिंग पे, वो आपको 33,300 रुपये पर मंथ मिलेगा। जो फिर उसके बाद में 1 साल बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आईएफएफसीयूज में, तो फिर उसके बाद आपको 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, रेगुलर पे। फिर उसके बाद अलाउंस अलग मिलेगा, बेनिफिट्स बेनिफिट्स एज पर रोल्स और ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें सर्विस बॉन्ड भी दे रखा है। अगर आपने 3 साल पहले, मीन्स अगर ट्रेनिंग के बाद आपने 3 साल तक जॉब नहीं की और आपने छोड़ दी, तो आपको जनरल और ओबीसी वालों को 80,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। देन वहीं पे एस टी एस सी वालों को 20,000 रुपये देना पड़ेगा। और हम इसके सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका एलिजिबल फैसिलिटी प्रीलियम्स होगा इसका, वो आप खुद के लैपटॉप से या फिर मोबाइल से किसी से भी दे सकते हो, खुद के मतलब घर पे ही दे सकते हो ऑन, कहने का मतलब ये है। और जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो प्रीलियम्स में, फिर आपकी मेंस में आप सेंटर दिए गए हैं इसमें। आप को सेंटर दे रखे हैं जी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, वो शिमला, भोपाल, जबलपुर, इतने सारे आपको दे रखे हैं सेंटर्स। और आपको इनमें से 2 सेंटर सेलेक्ट करने हैं, अपने हिसाब से देख लेना कौन से करने हैं कौन से नहीं। सेंटर को फिल कर दिया तो देन आप बाद में उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो। सो केयरफुली आप सेंटर को भरिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल कब होगा आपका? जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे मेंस में भी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, मेंस में होने के बाद शॉर्ट लिस्टेड, उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, फिर देन होगा मेडिकल। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके बाद होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है। तो जनरल में क्या है, ड्यूटी मिलेगी आपको, रूरल एरिया की ड्यूटी मिलेगी आपको। ठीक है। और अप्लाई कैसे कर सकते हो? तो अप्लाई करने के लिए क्या कहते हैं, लिंक दे रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिलेबस का कुछ बताया नहीं है नोटिफिकेशन में। आपकी लास्ट तारीख है एग्ज़ाम इसकी फॉर्म भरने की, वो 15 तारीख है, 15 तारीख।
यही 15 तारीख है, समझ रहे हो? तो भरना हो तो पहले ही भर लेना भाई 15 से ही, वरना आप बोलोगे भैया इसमें क्या कहते हैं इशू आ रहा है, वो साइड नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, तो भाई देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वहीं से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर आप फॉर्म भर लेना। सो थैंक यू वॉचिंग वीडियो।